नील अपने आसपास देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर चली गई जिसने अपने बाल खोल रखे थे और चेहरे पर चश्मा लगाया हुआ था। नील उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अबे ये कौन है अब? नील ने धीमी आवाज में पीयूष से पूछा। अरे तुम इसे नहीं जानते? यही तो आज के ऑक्शन की वीआईपी गेस्ट है। इसका नाम याशी अग्निहोत्री है और ये उदयपुर के मशहूर बिजनेसमैन की बेटी दीपशिखा की पीए है। उसका सारा ध्यान यही रखती है। इसके कॉन्टैक्ट्स बहुत ऊपर तक हैं। बहुत पावरफुल लेडी है भाई, पीयूष ने समझाते हुए जवाब दिया। वहीं दूसरी तरफ याशी के बारे में ऑक्शन में मौजूद सभी लोग जानते थे। याशी के आते ही सभी ने उसे बात करने के लिए घेर लिया। याशी भी सभी से बात करते हुए अपने आसपास देख रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि गौतम भी इस ऑक्शन में आने वाला था। हालांकि याशी दीपशिखा के कहने पर ही इस ऑक्शन में चीफ गेस्ट बनकर आई थी, लेकिन उसे कहीं भी गौतम दिखाई नहीं दे रहा था। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द वंडरफुल इवनिंग। प्लीज हैव योर सीट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। याशी ने पोडियम के पास आकर कहा और बारी बारी सभी को देखने लगी। याशी की आवाज सुनते ही सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, लेकिन तभी याशी की नजर दो खाली पड़ी चेयर्स पर चली गई। खाली चेयर को देखते ही याशी ने ऑक्शन के चीफ मैनेजर को बुला लिया और धीमी आवाज में कहा, ये 2 चेयर खाली पड़ी हैं। मेरे खास मेहमान भी आने वाले थे। उनका नाम मैंने गेस्ट लिस्ट में देखा था। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैम वेट अ मिनट, हो सकता है वो रास्ते में ही हो, अभी तक आए नहीं हो। आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को भेज देता हूं उन्हें लाने के लिए। चीफ मैनेजर ने तुरंत जवाब दिया। अपनी बात कहते ही चीफ मैनेजर ऑक्शन मैनेजर के पास चला गया। वो अच्छे से जानता था कि जब तक गौतम नहीं आ जाता तब तक याशी ऑक्शन की शुरुआत नहीं करने वाली थी। मिस्टर गौतम और अनिल अग्रवाल कहां हैं? गेस्ट लिस्ट में उनका नाम है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। चीफ मैनेजर ने कड़क आवाज में पूछा। ये बात सुनते ही मैनेजर हड़बड़ा गया। सर वो तो वापस चले गए। मैनेजर ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। क्या? लेकिन वापस क्यों चले गए? तुम्हें पता है जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम आगे का काम नहीं कर सकते। चीफ मैनेजर ने गुस्से में कहा। यह बात सुनते ही मैनेजर का चेहरा उतर गया। उसे अंदाजा हो चुका था कि उसने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन उसने जैसे तैसे हिम्मत करके सारी बात बता दी। मैनेजर के मुंह से सारी बात सुनकर चीफ मैनेजर का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि कितनी बड़ी गलती की है तुमने? बेवकूफ, किसने बनाया तुम्हें यहां का मैनेजर? चीफ मैनेजर की आंखों में गुस्से का अंबार साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उसे चिंता थी कि वो ये बात कैसे याशी को बताएगा। मैनेजर और चीफ मैनेजर को बात करते हुए देखकर याशी के साथ साथ ऑक्शन में आए सभी लोगों को किसी न किसी गड़बड़ी का अंदेशा हो चुका था। सभी एक दूसरे से बातें करने लगे। याशी ने सभी लोगों की बात सुनते ही कहा, हम लोग बस कुछ ही देर में ऑक्शन शुरू करने वाले हैं। मेरे कुछ दोस्त और इस ऑक्शन के कुछ खास मेहमान अभी तक आए नहीं हैं। हम बस उन्हीं का वेट कर रहे हैं। यह बात कहते हुए याशी चीफ मैनेजर के पास चली गई। याशी की बात सुनकर नील और पीयूष के साथ साथ रिया को भी अब कुछ न कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी थी। आखिर हुआ क्या है? आखिर ऐसे कौन से गेस्ट आने वाले हैं जो इन लोगों ने ऑक्शन को ही रोक लिया है? नील ने धीमी आवाज में पीयूष से पूछा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है, वरना ये लड़की किसी का वेट करने वाली लगती नहीं है। पीयूष ने अपने आसपास देखते हुए जवाब दिया। वहीं दूसरी तरफ रिया की नजर भी आगे रखी 2 खाली चेयर्स पर चली गई, लेकिन असली बात क्या थी वो अभी तक नहीं समझ पाई थी। याशी ने एक नजर सभी को बात करते हुए देखा और चीफ मैनेजर से कहा, क्या हुआ? इतनी देर क्यों लग रही है? आखिर कहां है वो जिनके बारे में मैंने आपको बताया था? मैम आई एम सॉरी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। शायद मेरे स्टाफ ने मिस्टर गौतम को कोई और समझकर कुछ भला बुरा बोल दिया है, जिसकी वजह से वो वापस चले गए हैं। चीफ मैनेजर ने समझाते हुए कहा। यह बात सुनते ही याशी गहरी सांस लेकर अपने आसपास देखने लगी। लेकिन तुम जानते हो ना, जब तक वो गेस्ट नहीं आएंगे तब तक हम ऑक्शन शुरू नहीं कर सकते। ये बात मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर चुकी हूं। आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? याशी ने गुस्से में कहा। मैम मैं उन्हें लेने के लिए किसी को भेजता हूं, डोंट वरी। चीफ मैनेजर ने कहा
और पास में खड़े गार्ड्स की तरफ इशारा कर दिया। देखते ही देखते सभी लोगों में हलचल बढ़ती जा रही थी। नील भी अब अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद याशी और चीफ मैनेजर को बात करते हुए देखकर वो अपनी चेयर से खड़ा हो गया और बड़ी चालाकी से उनके पास चला गया। बातों ही बातों में उसने याशी के मुंह से गौतम का जिक्र सुन लिया। गौतम का नाम सुनते ही नील के पैरों तले जमीन खिसक गई। गौतम? आखिर ये लड़की गौतम के बारे में क्यों बात कर रही है? उस फटीचर को तो मुश्किल से जोधपुर में कुछ ही लोग जानते होंगे। आखिर ये सब चल क्या रहा है? आखिर माजरा क्या है? नील ने याशी की बातें सुनकर मन ही मन कहा। उसके मन में अब बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके थे। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।